सुप्रभात सभी को। देखिए कल हम विविध पे चल रहे थे और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपको दिया है यदि फलन f(x) बराबर दिया है आपको sin m+1 इंटू x प्लस sin x बटे x इज लेस देन 0। f(x) आपका 1/2 होगा यदि x बराबर 0, x की घात 3/2 प्लस 1/2, x इज ग्रेटर देन 0। बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तब m का मान ज्ञात करो। बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तब m का मान ज्ञात करो। देखिए आपको दिया है f(x) बराबर sin m+1 इंटू x प्लस sin x बटे x, sin x प्लस x इज लेस देन 0 और f(x) का मान 1/2 होगा यदि x बराबर 0। f(x) का मान x की घात 3/2 प्लस 1/2 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0। ये करा है f(x) x बराबर 0 पर आपको संतत दिया है तो आपको m का मान निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, m यदि x बराबर 0 पर संतत है f(x), इसका मतलब क्या है, दिया है f(x) x बराबर 0 पर संतत है अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर f(0). आपको क्वेश्चन में दिया है कि f(x) x बराबर 0 पर संतत है। संतत है इसका मतलब क्या हुआ, f(x) की x बराबर 0 पर दाएं सीमा बाएं सीमा और इस बिंदु पर अर्थात x बराबर 0 पर f(x) का मान बराबर होगा। तो देखिए अब आपको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का मान। तो देखिए m किस साइड में आ रहा है, m यहाँ पे आ रहा है तो ये हो गई आपकी बाएं सीमा। कौन सी हो गई, बाएं सीमा। तो सिर्फ क्या निकालेंगे आप, बाएं सीमा के मान निकाल के आप उसको f(0) के बराबर रख देंगे और वहां से किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। यहाँ पर दाएं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको किसका मान निकालना है, m का मान। और m का मान किसमें है, बाएं सीमा में। बाएं सीमा लेस देन 0 है तो इसमें जो फलन काम आएगा बाएं सीमा के लिए ये आएगा और दाएं सीमा के लिए ये आएगा। तो दाएं सीमा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालने का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप बाएं सीमा को आप f(0) के बराबर रखेंगे और किसका मान आ जाएगा, m का। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मान निकालिए लिमिट f(0) का मान आपको दिया है f(x) जब x बराबर 0 हो तो कितना है, 1/2। f(0) का मान कितना है, 1/2। तो इसका मान 1/2 के बराबर रख देंगे। तो पहले इसका मान निकालिए, क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या रखेंगे, a माइनस x और ये क्या है आपका 0 तो ये हो जाएगा f(0 माइनस h)। अब देखिए अब आपको निकालना है f(0 माइनस h)। अब जो आपका x है वो क्या है, 0 से छोटा है और जब x का मान 0 से छोटा है तो आपको ये फलन काम में लेना है। तो क्या रख देंगे, x के स्थान पर रखेंगे आप 0 माइनस h। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस h अर्थात माइनस h। तो ये हो जाएगा आपका sin
बटे माइनस के एच। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको लिमिट सॉल्व करनी है। एच का मान यहाँ 0 रखो, इसको आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? इसमें लगाइए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन m प्लस 1 इंटू एच माइनस साइन h बटे माइनस के h। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस हट जाएगा सब जगह से, प्लस हो जाएगा। अब देखिए h बराबर आप 0 रखो, तो h का मान जब आप 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, ये भी साइन 0, यहाँ पर आप h 0 रखेंगे तो ये भी साइन 0 बन जाएगा और ये भी साइन 0 बन जाएगा। यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो 0 प्लस 0 0, h बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो ये कौन सा रूप बन गया? 0 बटे 0 रूप। और आप जानते हो जब लिमिट रखने पर 0 बटे 0 रूप आता है तो कौन सा नियम लगाते हैं? डी हॉस्पिटल नियम। अतः डी हॉस्पिटल नियम से आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या ही होगा? ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे, ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको अवकलन करना है sin m प्लस 1 इंटू h का, तो sin का क्या हो जाएगा? cos m प्लस 1 इंटू h। सबसे पहले तो sin का किया, तो थीटा आपको इधर रखा है पूरा वाला, तो cos m प्लस 1 इंटू h। फिर किसका करेंगे बताइए? m प्लस 1 इंटू h का। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? h के सापेक्ष, तो h का कितना हो जाएगा? 1। तो ये बचेगा आपका m प्लस 1 प्लस sin h का अपना कितना हो जाएगा? cos h बटे h का अपना h के सापेक्ष 1। अब रख दीजिए h बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका cos 0, cos h का गुना 0 को गुना इससे करेंगे तो 0 ही आएगा, cos 0 इंटू m प्लस 1 प्लस h का मान 0 रखो, cos 0 होता है 1 और 1 का गुना इससे करेंगे तो यही आएगा 1 इंटू m प्लस 1 cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान कितना आया है? m प्लस 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना रखा है? 1 बटे 2। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अतः समीकरण 1 से m प्लस 2 बराबर 1 बटे 2, तो m बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ से हो गया आपका m बराबर माइनस 4 प्लस 1, इसका मतलब माइनस 3 बटे 2। तो m का मान क्या आ गया? m बराबर माइनस 3 बटे 2। देखिए आपको दिया था, आपको जो फलन fx था वो x बराबर 0 पर संतत है, तब आपको m का मान निकालना था। तो देखिए आपको दिया है कि fx x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। संतत है इसका मतलब क्या है? इस x बराबर 0 पर fx की दाएं सीमा इस fx की बाएं सीमा इस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होगी। और आपको दिया है कि f0 की वैल्यू कितनी रखी है? 1 बटे 2। तो देखिए मैं सिर्फ उस फलन को काम में लूंगा जिसमें m आ रहा है, और m आपकी बाएं सीमा में आ रहा था, इसलिए मैंने क्या निकाला है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट होती है। ये आपकी दाएं सीमा और ये आपकी बाएं सीमा। तो आपने बाएं सीमा का मान निकाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, और ये बराबर होता है इसके। आप x को f से रिप्लेस करते हैं और x को 0 माइनस h से। f 0 माइनस h इसके बराबर है, यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया है sin माइनस
से, ये माइनस सब कट गए आपस में, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए जब आपने x का मान यहाँ 0 रखा, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, यानी कि sin 0, और ये भी sin 0 बन गया क्योंकि x बराबर आपने 0 रखा है। तो sin 0 प्लस sin 0 यानी कि 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 क्या होता है 0 बटे x का मान तो 0 रखा ही है, तो ये बन गया आपका 0 बटे 0 रूट। और जब आप जानते हैं लिमिट रखने पर 0 बटे 0 रूट आता है, तो कौन सा नियम लगाते हैं, डी हॉस्पिटल नियम। इसके अलावा इसके और बहुत सारे नियम हैं, आप इस x को अलग अलग करके रख दीजिए, और sin थीटा बटे थीटा एक होता है, बहुत सारे रूल हैं, लेकिन आपको करना है डी हॉस्पिटल नियम से। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, डी हॉस्पिटल नियम कहता है आप ऊपर का अवकलन ऊपर अर्थात हर का अवकलन नीचे, और हर का हर में अवकलन, और अंश का अंश में अवकलन। तो sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, और आपको थीटा दिया है m+1 into x, तो sin थीटा हो गया cos थीटा। फिर आपको इसका करना पड़ेगा। अब देखिए m+1 तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो आपने बाहर निकाल लिया, इस h का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस sin h, ये क्या है h, sin h से कितना हो गया cos h बटे h का h के सापेक्ष अवकलन, जिस प्रकार से x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इसी प्रकार से h का h के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब मान रखो यहाँ पर h बराबर 0 रखो, तो ये बन जाएगा 0 यानी कि cos 0 इंटू m+1 प्लस h का मान 0 रखो, तो ये हो जाएगा cos 0 1 होता है, और 1 का गुणा m+1 से करेंगे तो क्या आएगा m+1, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका m+2। क्वेश्चन में आपको दिया है कि इसकी जो बाएं सीमा है वो किसके बराबर है, 1/2 के, तो आप इसको 1/2 के बराबर रख दो, तो समीकरण 1 से m+2 बराबर है 1/2 के, तो आप यहाँ से m का मान निकाल सकते हो -3/2। तो इस प्रकार आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, m निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन संतत है। फलन संतत है इसका मतलब क्या है, ये प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, और आपको फलन दिया है f(x) बराबर x² प्लस mx प्लस n। f(x) का मान ये होगा यदि x का मान 0 और 2 के बीच में है, x का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 2 से छोटा है, तब f(x) का मान ये है, और जब x का मान 2 या 2 से बड़ा तथा 4 या 4 से छोटा है, तब f(x) का मान क्या है 4x - 1, और f(x) का मान mx² प्लस 17n होगा यदि x का मान is greater than 4 and less than equal to 6। x का मान 4 से बड़ा है तथा 6 या 6 से छोटा है। अब देखिए आपको दिया है कि जो फलन है वो क्या है, संतत है। फलन संतत का मतलब क्या है, ये प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, m और n, आपको m और n निकालना है। आप 10वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो, दो अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए आपको दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा गोल ये रहेगा m और n में दो समीकरण प्राप्त करेंगे, और उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके इसका मान निकालेंगे m और n का। अब देखिए आपको दिया है f(x) संतत है, दिया है कि जो फलन है आपका क्या है, संतत है। अतः फलन f(x) प्रांत के बिंदु x बराबर 2, 4 पर संतत होगा। 0 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, सब पे होगा।
लेकिन हमारा तो दो समीकरण निकालने हैं, तो एक तो आपको 2 से मिल जाएगा, एक आपको 4 से मिल जाएगा। देखिए दोबारा सुनिए, आपको दिया है जो आपका फलन क्या है, संतत है। संतत का मतलब है प्रत्येक बिंदु पर संतत है। कोई फलन को संतत कब कहते हैं, जब वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो ये सब जो x के मान है ये सब उसके प्रांत के मान है। तो देखिए fx x बराबर 2 पर संतत है। fx x बराबर 2 पर संतत है। अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 2। इसी प्रकार fx x बराबर 4 पर संतत है। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि fx संतत है, अर्थात इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, सब पर। ये मैं सिर्फ 2 बिंदु ले रहा हूं क्योंकि आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता है। और ये नहीं आप कैसे बिंदु ले सकते हैं, 2 0 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 4 कुछ भी ले लीजिए। तो fx x बराबर 2 पर संतत है। इसका मतलब fx की 2 पर दाएं सीमा बाएं सीमा और इस 2 पर फलन का मान बराबर होगा। fx x बराबर 4 पर संतत है। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x, अर्थात इस fx पर x बराबर इस fx की 4 पर दाएं सीमा बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 4 की। इस fx की 4 पर दाएं सीमा बाएं सीमा और 4 पर फलन का मान बराबर होगा। अब इनको सॉल्व करिए। इसका मान हो जाएगा आपका, ये क्या है आपकी राइट हैंड लिमिट। इसका मान निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x और ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस h से, और a क्या है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस h। इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। f 2 प्लस h का मतलब क्या है, x का मान 2 से बड़ा है, और जब x का मान 2 से बड़ा या बराबर है तब आपको ये फलन काम में आता है। जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है तब आपका ये फलन काम में आता है। तो रखिए यहाँ पर x का रख देंगे 2 प्लस h, x का मान का रख देंगे 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 1। अब आप h का मान 0 रख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1। तो h का मान 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 और 2 प्लस 0 2, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस 1 बराबर हो गया 7। तो इसकी दाएं सीमा का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप निकालेंगे बाएं सीमा। क्या निकालेंगे, बाएं सीमा। बाएं सीमा निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ये बराबर हो जाएगा कौन सी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जब आप दाएं सीमा को सॉल्व करते हैं तो x को चेंज करते हैं a प्लस x से, और जब बाएं सीमा को सॉल्व करते हैं तो आप x को चेंज करते हो a माइनस h से। यहाँ पर a प्लस h और यहाँ क्या होता है a माइनस h। अब देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब देखिए 2 माइनस h, यानी कि x का मान क्या है 2 से बड़ा है, सॉरी x का मान क्या है 2 से छोटा, क्योंकि आप h घट रहा है इसमें से, तो ये क्या है 2 से छोटा। और जब x का मान 2 से छोटा है तब आपको ये फलन काम में लेना है। x का मान जब बड़ा था तब आप ये फलन काम में लिया था, और जब x का मान 2 से छोटा है तब आपको ये फलन काम में लेना है। तो आप x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 माइनस h।
माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन इंटू 2 माइनस एच प्लस एन। क्लियर है? आप एच का मान 0 रखिए यहाँ पर, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन इंटू 2 माइनस एच प्लस एन। तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 0 रखो, 4 प्लस 2m, तो 0 हो जाएगा 4 प्लस 2m प्लस n। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आपको दाएं सीमा और बाएं सीमा क्या है, बराबर दे रखी है। तो देखिए इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आपकी दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर है। दाएं सीमा का मान कितना है 7 और बाएं सीमा का मान कितना है ये। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका 2m प्लस n बराबर 7 माइनस 4 3। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्लियर है? तो क्या किया है आपने, f(x) की x बराबर 2 पर दाएं सीमा का मान निकाला है और बाएं सीमा का मान निकाला है और दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि आपका जो फलन f(x) है x बराबर 2 पर क्या है, समतल है। अब देखिए एक समीकरण तो आपको मिल गया, कितना आ गया 2m प्लस n बराबर 3। अब आपको m और n में एक समीकरण और चाहिए। यदि एक समीकरण और मिल गया तब दोनों को सोल्व करके आप इसका मान निकाल सकते हो m और n का। तो देखिए उन्हें f(x) x बराबर 4 पर संतत है। f(x) x बराबर 4 पर संतत है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x) बराबर f(4) के। अब देखिए f(4) का मान क्या बताओ, x बराबर 4, तो आपका f(x) का मान यही होगा। x बराबर 4 रख दो डायरेक्ट यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में से गया तो 15। अरे f(4) की वैल्यू निकालनी है ना, तो f(4) की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर 4 पर आपको ये काम लेना है इक्वल टू का चिन्ह है। जब x का मान 4 के बराबर है तो आपको ये फलन काम लेना है। मैं पूछ रहा हूँ f(4) की वैल्यू, तो x बराबर 4 रख दो यहाँ पर, 4 चौका 16 और 16 में से गया तो 15। तो आपकी दाएं सीमा और बाएं सीमा किसके बराबर है, 15 की। अब देखिए आपको m और n में संबंध निकालना है, और m और n कब आएगा, जब आप दाएं सीमा काम मिलेंगे, क्योंकि x का मान 4 से बड़ा है तब आपका ये फलन काम आएगा। तो सिर्फ आपको दाएं सीमा निकालने की आवश्यकता है। दाएं सीमा निकाल लीजिए, लिमिट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x), ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a प्लस x), और ये कितना है 4 प्लस x, ये बराबर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। जब x का मान 4 से बड़ा है तब आपको ये फलन काम लेना है, तो रख दीजिए x के स्थान पर 4 प्लस x, तो ये हो जाएगा m इंटू 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17n। 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17n। h का मान 0 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h बराबर 0, तो 4 प्लस 0 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 16m प्लस 17n। बताइए इसका मान किसके बराबर है, 15 के, जो कि आपको दिया है 15। अभी आपका समीकरण नंबर 2 और ये आपका समीकरण नंबर 3। आप 2 और 3 को सोल्व करके आसानी से किसका मान निकाल सकते हो, m और n का। क्लियर है? तो
आप आसानी से इनको सोल्व करेंगे। m और n का विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, कोई सी विधि से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो आप यहाँ से m और n का मान निकालेंगे। आपको दिया है f(x) बराबर mod x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। f(x) का मान x² / 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4 यदि x इज लेस देन 1। आपको इस f(x) की 1 और 3 पर संगतता का परीक्षण करना है, अर्थात यह चेक करना है कि ये फलन x बराबर 1 पर और 3 पर संगत है या नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम ये है, आप इस मोड को हटाएंगे। क्या करेंगे? इस मोड को हटाएंगे। मैंने आपको बताया था मोड को हटाने के लिए सबसे पहले मोड के अंदर जो आपको फलन दिया है उसको 0 के बराबर रखना। तो आपका x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा 3। तो जो आपका x माइनस 3 वाला जो फंक्शन है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा बताइए? जब x का मान यहाँ पर x बराबर 3 है, एक तो x का क्या हो ग्रेटर देन 3 और एक क्या हो x इज लेस देन 3। x का मान 3 से बड़ा हो और x का मान 3 से छोटा हो। तो देखिए आपका f(x) हो गया f(x) बराबर जब x इज ग्रेटर देन 3, जब x का मान 3 से बड़ा है तो देखिए x माइनस 3 में क्या होगा? धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा तो मोड को आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि मोड का काम होता है फलन को धनात्मक करना, और जब आपका फलन पहले से ही धनात्मक है तो मोड को लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। और जब x का मान 3 से छोटा है, x का मान 3 से छोटा है तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? ये माइनस रहेगा। देखिए x का मान 3 से छोटा कोई मान लीजिए, 2 माइनस 3 कितना आया? माइनस 1 माइनस 3 कितना आया? माइनस 2। अर्थात जब x का मान आप 3 से छोटा लेंगे तो ये जो आपका x माइनस 3 है वो ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे आप? माइनस से गुना। तो ये हो जाएगा x माइनस 3। ये आपको दिया ही है। जब देखिए x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, x से बड़ा है और क्या है? 3 से छोटा है। जब x का मान 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो तो बताइए f(x) का मान कितना हो जाएगा? जब x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो x माइनस 3 तो वैसे नेगेटिव रहेगा ना। जब x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो x माइनस 3 ऋणात्मक रहेगा। ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए क्या कर देंगे? माइनस से गुना। इसके बाद ये आपको दे रखा है x इज लेस देन 1, इसमें इक्वल टू का चिन्ह भी है। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1 तो आपको दिया हुआ है x² बटे 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4। अब देखिए जब x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तब फलन दोनों समान है, तो आप इसको लिख सकते हो दोबारा f(x) बराबर जब x का मान 3 से बड़ा है तो इसका मान कितना होगा? x माइनस 3, और x का मान 1 से बड़ा है बराबर और 3 से छोटा है, इसको आप एक साथ लिख लीजिए। कैसे? 1 से बड़ा है बराबर तथा 3 से छोटा, इन दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते हैं ना। x का मान 1 से बड़ा है बराबर और 3 से छोटा, क्योंकि दोनों फलन एक जैसे ही तो हैं। इसका मान कितना है बताइए? 3 माइनस x, माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3 यानी कि 3 माइनस x। इसको देखिए x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तब आपको f(x) दिया है x² बटे 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4। अब आप आसानी से x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर इसकी संगतता की जांच कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है f(x) बराबर sin a प्लस 1 into x प्लस sin x बटे x। यदि x का मान 0 से छोटा है तो आपका f(x) होगा sin a प्लस
तो देखिए दिया है एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। क्या दिया है आपको? एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। अतः लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0। जब एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब क्या हुआ? इस एफ एक्स की 0 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस 0 पर फलन का मान बराबर होगा। अब आप दाएं सीमा निकालेंगे, बाएं सीमा निकालेंगे, दोनों को किसके बराबर रख देंगे? एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 आपको दिया है कितना बताइए? c। जब x का मान 0 है तो f0 का मान कितना है? c। ये आपको दिया है c। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं आप राइट हैंड लिमिट। तो ये है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखिए आपका जो x है वो क्या है? 0 से बड़ा। जब आपका x 0 से बड़ा है तब आपको ये मान कहाँ में लेना है? तो इस फलन में आप क्या रख देंगे? x के स्थान पर 0 प्लस h। क्लियर है? तो रखिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h का मतलब h ही होता है, तो h रख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका h प्लस bh स्क्वायर माइनस अंडर रूट h बटे bh अंडर रूट h। अब देखिए आप यहां से h कॉमन ले सकते हो, इस अंडर रूट से h कॉमन ले सकते हो। h कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? अंडर रूट h। तो ये बराबर हो जाएगा आपके, जब आप यहां से क्या कॉमन लोगे? h, तो कॉमन आएगा आपका, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं h। जब अंडर रूट में से h कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? अंडर रूट h बटे ये बन जाएगा आपका एक प्लस bh माइनस अंडर रूट h बटे bh अंडर रूट h। अब आप इस अंडर रूट h ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस bh माइनस 1 बटे bh। अब देखिए अब आप h बराबर 0 रखो। जब आप h बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट 1। अंडर रूट का मतलब 1 माइनस 1 0। और जब आप h बराबर 0 नीचे रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्म बन गया? 0 बटे 0 रूट। तो क्या लगाएंगे? डी हॉस्पिटल नियम से। डी हॉस्पिटल नियम से ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x हो गया ये लगभग, और अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट x। फिर 1 प्लस bh का करो h के सापेक्ष, कितना हो जाएगा? b माइनस 1 का अवकलन मतलब कितना होगा? 0 बटे b तो कांस्टेंट है आपका, और h का h के सापेक्ष अवकलन a, ये हो जाएगा आपका b। अब देखिए तो ये कितना बन गया आपका? देखिए क्या करेंगे? आपको मिला है 0/0 रूट,
तो आप डी हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो इसका अवकलन करेंगे रूट एक्स, इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर उसके बाद 1 प्लस bh का करेंगे, 1 का तो हो जाएगा 0 और bh का हो जाएगा आपका b माइनस a का अवकलन कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 बटे bh का अवकलन b। ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, h बराबर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 यानी कि 1/2। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको दिया है इसकी जो दाएं सीमा है वो किसके बराबर है, c के। तो आपकी दाएं सीमा किसके बराबर है, c के। तो c का मान कितना आ गया 1/2। क्लियर है। अब देखिए अब निकालते हैं बाएं सीमा। क्या निकालते हैं, बाएं सीमा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h के। क्या है आपकी बाएं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस x, और a क्या है आपका 0। अब देखिए x का मान क्या है, 0 से छोटा है, और जब x का मान 0 से छोटा है, x का मान क्या है 0 से छोटा है, तो आपको ये फॉर्म काम में लेना है। तो आप क्या रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब है माइनस h, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h बटे x को स्थान करना है माइनस h। अब आप फॉर्मूला लिख लेंगे साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। तो देखिए ये बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आप माइनस बाहर लेंगे, यहाँ से ही माइनस बाहर आएगा तो ये सारे माइनस कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस 1 इंटू h प्लस साइन h बटे h। देखिए जब आप यहाँ पर साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, और जब साइन माइनस थीटा यहाँ आएंगे यहाँ से भी माइनस आएगा, तो ये भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये सारे माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा बताइए, साइन a प्लस 1 इंटू h प्लस साइन h बटे h। ये माइनस क्या हुआ, जो आप जो माइनस बाहर ले रहे थे उसे कट गया। अब देखिए h का मान यहाँ 0 रखिए, जब आप h का मान यहाँ 0 रखते हैं तो ये आपका 0 बन जाएगा साइन 0, h का मान 0 रखेंगे h का मान, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0, और ये भी क्या हो जाएगा साइन 0, तो ये बन जाएगा आपका 0/0 रूट। जब लिमिट रखने पर इसकी जो सीमा क्या बन रही है 0/0, तो कौन सा नियम लगाएंगे, डी हॉस्पिटल नियम से, डी हॉस्पिटल नियम से ऊपर का अवकलन ऊपर कर दो और नीचे का अवकलन नीचे कर दो। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, इसके बाद इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, h का अवकलन करेंगे, h का अवकलन h के सापेक्ष कितना होता है a प्लस sin h, और sin h का अवकलन होता है आपका cos h बटे h का h के सापेक्ष अवकलन a। अब रख दीजिए h बराबर 0 रखो, तो ये बन जाएगा cos 0 इंटू a प्लस 1 प्लस cos 0 आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस a बराबर हो गया a प्लस 2,
और आपको पता ही है बाएं सी का भी किसके बराबर है 1/2 के। किसके बराबर है 1/2 के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो a। तो आपका ये हो जाएगा 1/2 - 2 बराबर माइनस के 3/2। क्लियर है। अब देखिए आपका c का मान आ गया आपको 1/2 और a का मान कितना आ गया -3/2। लेकिन इसमें b के लिए कोई कंडीशन नहीं आई है। आपको मान निकालना था a b और c का। आपने a का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया, लेकिन b के लिए कोई कंडीशन आई है क्या? देखो b का मान कुछ भी हो तो x बराबर 0 पर समतलता के लिए कोई कंडीशन नहीं है इस b पर, तो b का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि b के लिए कुछ है ही नहीं कंडीशन। तो b का मान कुछ भी हो अर्थात b बिलोंग्स टू r। b कोई भी वास्तविक संख्या हो उसके लिए f(x) x बराबर 0 पर क्या होगा समतल। कब? जब a का मान तो -3/2 हो और c का मान 1/2 हो। क्लियर है सबको? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आपको स्वयं को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको दिया है f(x) बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर साइन 1/x माइनस a। x इज नॉट इक्वल टू a और f(x) बराबर 0 है जब x बराबर a। तो आपको x बराबर a पर अवकलनीयता तय करनी है। x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जब f(x) का मान आपको दिया था x की पावर n sin 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और f(x) का मान क्या था 0 जब x बराबर 0। तो आपने क्वेश्चन किया था m के किस मान के लिए f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो आपके ये सेम क्वेश्चन है। इसी प्रकार से f(x) आपको दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर sin 1/x माइनस a। तो आप देख रहे हो आपने यहाँ देखा था m इज ग्रेटर देन क्या हो 1। तो आपका f(x) x बराबर 0 पर क्या था अवकलनीय। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है 1 से बड़ा है, तो आपका f(x) क्या हो जाएगा a पर अवकलनीय। तो आपको स्वयं में प्रूव करना है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।